इंसानों की एक ख़ास बात होती है। कोई चीज़ की किसी चीज़ की चाह होती है तो उसकी सब्र नहीं करते, और किसी चीज़ मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं करते। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अभिजीत मोटिव। आज के इस वीडियो में मैं एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। एक गांव में एक बाबा जी गए, तो गांव के लोगों ने बाबा जी को बहुत आदर किया, बहुत सम्मान दिया, और बाबा जी को बोला, बाबा जी आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक बकरी का बच्चा है जो मैं आपको भेंट स्वरूप दे रहा हूँ। तो बाबा जी बोले, इसको मैं लेके क्या करूँगा बाबा? तो उन लोगों ने बोला कि बाबा जी हमारे पास देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो आप हमारे तरफ से यही स्वीकार कर लीजिए। तो बाबा जी खुशी खुशी उसको स्वीकार करके लेके चले गए। कुछ दूर जाने के बाद बाबा जी वो सोच रहे थे कि ये बकरी परेशान हो जाएगी, बहुत दूर जाना है, वो चलते चलते परेशान हो जाएगी। तो बाबा जी ने क्या किया कि उस बकरे को अपने कंधे पे बिठा के चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद बाबा जी चल रहे थे, और दूर पहाड़ी से 3 ठग उनको देख रहे थे कि बाबा जी एक कंधे पे बकरी लेके आ रहे। तो उन ठग ने सोचा कि बाबा जी को ठग लेते हैं और वो बकरी वो लोग ले जाएंगे। तो ठगों ने एक प्लान बनाया और तीनों अलग अलग जाके छुप गए। उसके बाद बाबा जी जब सामने आए तो पहला वाला निकल के आया। उसने बोला, बाबा जी कैसे हो, प्रणाम, कैसे हो आप, और कहाँ जा रहे हो? वो पूछने के बाद बोले कि बाबा जी ये क्या, आप इतने ज्ञानी आदमी हो, इतने महान आदमी हो, और आप अपने कंधे पे एक कुत्ता लेके घूम रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। बाबा जी बोले कि तुम पागल हो क्या, ये कुत्ता नहीं, ये बकरी का बच्चा है। तो पहले ठग ने बोला कि मैंने तो जो दिखा वो आपको बोल दिया, अभी आपको क्या करना है वो आपको ही पता है। वो बोल के वो चला गया, हंसते हंसते चला गया। बाबा जी कुछ दूर और गए तो उसके बाद दूसरा ठग निकल के आया। उसने बोला, बाबा जी प्रणाम, कैसे हो आप, कहाँ जा रहे हो? तो बाबा जी ने बोला, और उसने बोला, बाबा जी आप इतने ज्ञानी आदमी हो, इतना पंडित आदमी हो, और आप अपने कंधे पे एक मरा हुआ बछड़ा लेके जा रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। बाबा जी सोचने पड़ गए। बाबा जी बोला, नहीं, ये तो एक बकरी का बच्चा है, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तो दूसरे ठग ने बोला कि मुझे जो दिखा मैंने आपको वही बताया, और बाकी क्या करना है वो आपको ही पता है, क्योंकि मैं जो दिख रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ। बाबा जी सोच में पड़ गए कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, जो आ रहा है कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो सोचते सोचते बाबा जी जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उनको एक और मिल गया, तीसरा ठग मिल गया, वो निकल गया। उसने बोला, बाबा जी नमस्ते, कहाँ जा रहे हो आप? तो बाबा जी ने बोला उसका उत्तर दिया। तो वो ठग कुछ समय बाद बोलने लगा कि क्या बाबा जी आप इतने पंडित आदमी हो, इतने महान आदमी हो, और आप अपने कंधे पे एक गधे का बच्चा लेके घूम रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। बाबा जी बोले, क्या पागल जैसी बात कर रहे हो, ये बकरी का बच्चा है। तो उसने बोला कि बाबा जी हमको जो दिखा हमने वही आपको बताया, बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है। तो बाबा जी सोच में पड़ गए, और सोचते सोचते बाबा जी ने सोचा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने कोई भूत अपने कंधे पे ले लिया क्या? कोई बोल रहा है कुत्ता, कोई बोल रहा है मरा हुआ बच्चा, कोई बोल रहा है गधा। वो सोचते सोचते बाबा जी ने बकरी का बच्चा अपने कंधे से उतारा और उसको वही छोड़ के चला गया। तो बकरी का बच्चा कुछ दूर चलने लगा। उसके बाद उन 3 ठगों ने पकड़ के लेके चले गए, और बाबा जी अपने आप चले। तो कहानी यही खत्म हो जाता है। लेकिन इस कहानी में सीखने वाली बात यह है कि हम अगर लोगों की बातों को सुन के कुछ करने लगे ना, तो हम अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप कोई काम शुरू किए हैं, या कुछ भी ऐसा जो बाकी लोग नहीं करते हैं, उसमें आपका कोई साथ नहीं देगा, और बहुत सारे लोग हैं जो जितना बहुत सारे बातें करेंगे, और अगर आप उसी बात को सुन के आप सोचने लगेंगे कि हाँ मैं जो काम शुरू किया है वो शायद मेरे लिए अच्छा नहीं है, या फिर
लोग जो बोल रहे हैं वो ठीक है, तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि हम लोगों के आसपास जो लोग रहते हैं ना, वो हमेशा ऐसे ही, मतलब सबका थिंकिंग तो एक जैसा नहीं है। वो जितना सारा लोग है वो कितने सारे बातें कहेंगे, तो उनको सोच के हम अगर अपना काम करने लगे ना, तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस कहानी का मतलब यही है कि उन 3 ठगों ने बाबा जी को लूटने के लिए 3 तरह की बातें की थी, जिससे वो सफल हो गए हैं। आपके लाइफ में भी ऐसा ही होगा। आप अगर कुछ काम शुरू किए हैं या कुछ ऐसा शुरू किए हैं जिससे किसी को शायद वो काम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन और किसी को अच्छा लगता है, जो जिसको अच्छा लगता है वो आपको अच्छा बोलेगा, जिसको बुरा लगता है वो आपको दूसरा आइडिया देगा, ये होगा वो होगा। अगर आप उसकी बातों में आकर अपना काम छोड़ देंगे या कुछ ऐसा जो भी है आप अगर वो छोड़ देंगे, तो उसका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका लाइफ का बहुत लॉस हो जाएगा। तो आगे से मेरा इस कहानी का मतलब यही है कि आप लोगों की बातों को ना सुने, और जो काम कर रहे हैं या जो कुछ भी करना चाहते हैं वो अपने दिमाग से ही कीजिए, अपने सोच से कीजिए। क्योंकि लोग तो देखिए, लोग ऐसा है कि अगर आप लोग भी खरीदने जाते हैं ना, तो पूछते हैं कि वो मीठा है कि नहीं, लेकिन जब घर में आके खाते हैं ना, तो उसको नमक लगा के ही खाते हैं। तो लोगों की बातों को छोड़िए और आपने जो डिसीजन लिया है, आपने जो गोल सेट किया है, उसी पे फोकस कीजिए। क्योंकि लोग तो बोलते ही रहेंगे, और सारा आप जब असफल होंगे तब भी बोलेंगे, आप जब सफल होंगे तब भी बोलेंगे। लेकिन इसमें बात दो है, आप जब असफल होंगे तो आपको आपका मजाक उड़ाएंगे, और आप जब सफल हो जाएंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ भाई इसका तो लाख अच्छा है, या बहुत तरह की बातें करेंगे। तो बाकी आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। तो इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आगे से ऐसे ही लर्निंग सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं आगे करूँ या नहीं करूँ। तो थैंक यू।